रीबर्थ ऑफ एन अनवांटेड वाइफी एपिसोड 4। कॉल पर बात करने के बाद अक्षत फटाफट से रेडी हो गया और कुछ देर के बाद वह शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट कर रहा था और नव्या वही साइड में स्टडी टेबल के पास वाली चेयर पर बैठी हुई बीच बीच में उसकी तरफ ही देख रही थी और अक्षत ने भी एक बार उसे अपनी तरफ देखते हुए नोटिस कर लिया था और ये देखकर वह हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं और रेडी होकर वो रूम से बाहर निकल गया। पर वो वापस आया पास और उसने नव्या को देखते हुए कहा, मैं एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, शायद आने में लेट हो जाए। अक्षत ने पता नहीं क्यों वहां से जाने से पहले नव्या को ये बात बतानी जरूरी समझी, लेकिन नव्या ने उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। नव्या ने सिर्फ अपनी आइस रोल की और उसी तरह पढ़ने में लगी रही, या फिर वो शायद अभी पढ़ने का दिखावा कर रही थी जानबूझकर अक्षत को इग्नोर करने के लिए। अक्षत ने भी कुछ नहीं कहा और ना ही वो नव्या की और कोई बात सुनने के लिए वहां पर रुका। वह भी वहां से चला गया और उसके वहां से जाते ही नव्या तुरंत कमरे की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई, जहां से बाहर जाने वाला मेन गेट साफ नजर आता था। कुछ देर बाद ही उसने अक्षत को जाते हुए देख हिकारत से खुद से कहा, हूँ इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं फ्रेंड। अरे साफ साफ कह देते ना कि उस आहना से मिलने जा रहे हैं, मुझे क्या किसी से भी मिलने जाए मेरी बला से। इतना बोलते हुए नव्या ने अक्षत की कार को मन गेट से बाहर जाते हुए देखा। वो वापस स्टडी टेबल पर जाकर अपनी पढ़ाई करने लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने अपनी बुक्स को बंद कर दिया। असल में सच ये था कि अक्षत के जाने के बाद से अब उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, ना ही कमरे में और ना ही पढ़ाई में। इसलिए वो कुछ देर इधर उधर रूम में टहलने के बाद तुरंत ही वहां से निकलकर नीचे गार्डन एरिया में आ गई और वहां पर भी टहलते हुए वो अक्षत के वापस आने का वेट करने लगी, जबकि उसे कहीं ना कहीं पता था कि इतनी जल्दी तो वापस नहीं आने वाला, क्योंकि वो उसे यह बात बोलकर भी गया था। और बड़ी बात तो ये, अभी तक उसने कभी उसका इंतजार नहीं किया था पर आज कर रही थी। ना जाने कैसे एहसास उसके दिल में पनपने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ मूनलाइट डिस्को बार शहर का बहुत ही बड़ा नाइट क्लब था, जहां पर सारे अमीर घरों के लोग पार्टी करने आते थे। अहाना ने वहां पर ही अक्षत को मिलने के लिए बुलाया था और अक्षत जैसे ही वहां पर पहुंचा, उसे देखकर अहाना काफी खुश हो गई और आगे आते हुए उसके गले लगी। अहाना ने इस वक्त वन पीस शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा चमकीले रेड कलर की थी। अहाना के बाल घुंघराले थे, उसने काफी अच्छा ड्रेस से मैचिंग मेकअप किया हुआ था और वो इस वक्त ऑफिस वाले लुक से एकदम डिफरेंट लग रही थी। अक्षत अहाना के गले हल्के से लगा और फिर उससे दूर होते हुए उसने पूछा, ये अचानक से यहाँ पर मिलने का प्लान कैसे बना लिया तुमने? अहाना अपने हाथ में एक गिलास उठाते हुए बोली, इतने दिनों बाद अब हम मिले हैं तो मैंने सोचा थोड़ा तो एफर्ट करना ही चाहिए और कुछ अलग माहौल होना चाहिए। वैसे भी ये नाइट क्लब काफी अच्छा है। अहाना की बात सुनकर अक्षत ने भी एक गिलास हाथ में उठा लिया और वहां पर उनके कुछ फ्रेंड और भी थे, उनसे बात करने लगा। वो सभी डांस और ड्रिंक कर रहे थे और काफी दिनों के बाद मिले थे तो कुछ बातचीत भी हो रही थी। अक्षत आज काफी दिनों के बाद अपने पुराने फ्रेंड्स से मिला था। वो सब उसके फैमिली फ्रेंड भी थे, जिन्हें अक्षत बचपन से जानता था और आहना भी उनमें से थी। उन सभी के साथ अक्षत एक के बाद एक ड्रिंक करता गया। उनमें से एक लड़की जो कि अहाना की फ्रेंड थी, उसने अक्षत को अपने साथ डांस के लिए इनवाइट भी किया, लेकिन अक्षत ने मना कर दिया और वहीं पर बैठा रहा। और कुछ देर के बाद अक्षत ने टाइम देखा तो रात की 11 बजे बजने वाले थे और फिर टाइम देखकर उसने अहाना से कहा, लेट हो गया है अहाना, अभी मैं निकलता हूँ, हम बाद में फिर मिलेंगे। अहाना ने हैरान होते हुए पूछा, व्हाट, ये तुम कह रहे हो जो खुद सुबह के 4 बजे तक घर नहीं जाते? अभी तो पार्टी शुरू हुई है आशु, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें घर वापस जाने की? इतना बोलते हुए अहाना उसे अपने साथ डांस फ्लोर पर खींच कर ले गई तो वे सारे फ्रेंड्स मिलकर अब डांस करने लगे। अक्षत भी उनके साथ अब आखिर खुलकर डांस करने लगा। उन लोगों ने साथ में कुछ फोटोज और वीडियो भी ली। लास्ट ड्रिंक करते हुए अक्षत ने रात के लगभग 1 बजने को थे तो अब जाना चाहा था कि अहाना ने एक बार फिर उसे रोका, पर उसने मना करते हुए कहा, नहीं यार, मुझे ऑफिस भी जाना होता है ना, अगर मैं इससे ज्यादा लेट करूंगा ना तो फिर मुझे सुबह उठा नहीं जाएगा, और अगर मैं ऑफिस जाने में लेट हुआ ना तो तुम्हें नहीं पता डैड मेरे साथ क्या करेंगे, आजकल उनसे मेरी बन नहीं रही। इतना बोलकर अक्षत ने किसी तरह अहाना और अपने बाकी दोस्तों को कन्वेंस कर लिया और उन सब लोगों को बाय बोलकर और उनसे गले मिलकर अक्षत वहां से निकाला। अक्षत को कार ड्राइव करते हुए अचानक से नव्या का ख्याल आया तो उसने अपने मन में कहा, हाँ सो गई होगी अब तक, वह भला क्यों जागेगी मेरे लिए, वैसे भी मैं खुद ही उसे बोल कर आया था, अच्छी बात है, उसे तो अच्छी नींद लेनी चाहिए, पहले कॉलेज और फिर इंटर्नशिप के लिए जाना होगा। अक्षत को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो नव्या के बारे में इतना क्यों सोच रहा था।
कुछ ही देर में वो घर पहुंच गया। वो थोड़ा नशे में था पर फिर भी होश में था तो ड्राइव कर पा रहा था। ओबरॉय मैंशन के बड़े से गेट के बाहर आकर उसकी कार रुकी तो वॉचमैन ने जल्दी से गेट खोले। अक्षत की कार अंदर एंटर हुई और कार से उतरा और उसने कार की चाबी वहां मौजूद ड्राइवर की तरफ उछाल दी। वो घर के अंदर जाने के लिए मुड़ा कि उसकी नज़र कुछ दूरी पर गार्डन एरिया में खड़े हुए एक ह्यूमन फिगर पर पड़ी। अक्षत ने वॉचमैन से पूछा, अंकल गार्डन में इस वक्त कोई है क्या? तो वॉचमैन ने कहा, हाँ सर, नव्या बेटा है। अक्षत ये सुन हल्का सा मुस्कुराया और उसने वॉचमैन को वहां से जाने का इशारा कर खुद अपने कदम गार्डन की तरफ मोड़ लिए। अक्षत ने देखा नव्या चुपचाप खड़ी हुई चांद को एकटक निहार रही थी। ऐसे में अक्षत को शरारत सूझी और उसने दबे पांव नव्या के पास पहुंच अचानक से उसे पीछे से पकड़ उसके कान के पास चिल्लाया तो नव्या एकदम से हुई इस हरकत पर बुरी तरह से झेप गई। वहीं अक्षत उसके डरे हुए चेहरे को देख हंसने लगा। कुछ देर बाद उसने अपनी हंसी कंट्रोल कर नव्या की तरफ बढ़ते हुए पूछा, रात के इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? नव्या को पहले तो अक्षत की हरकत पर बेहद गुस्सा आ रहा था पर फिर जब अक्षत ने सवाल किया तो उसने चिढ़ते हुए कहा, कमाल करते हैं आप भी, खुद इतनी रात गए घर से लापता होते हैं तो कोई बात नहीं और हम यहाँ घर के गार्डन में क्या मिले उस पर भी सवाल करते हैं। नव्या की बातों में नाराजगी एकदम साफ नजर आ रही थी लेकिन अक्षत को समझ नहीं आया कि आखिर वह उससे नाराज क्यों थी। अक्षत ने उसके सामने आते हुए कहा, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम टहल सकती हो लेकिन मेरा मतलब है कि इस वक्त तक तुम सो जाती हो ना, इसलिए पूछा, क्या हो गया, तुम्हें नींद नहीं आ रही थी क्या? अक्षत के दोबारा से पूछने पर नव्या ने अक्षत से मुंह फेरते हुए कहा, हाँ वो रूम में अकेले मुझे नींद नहीं आ रही थी और बहुत अजीब सा लग रहा था, बस इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई, सोचा थोड़ी देर टहलूंगी तो फिर ठीक लगेगा। नव्या की बात सुन अक्षत मुस्कुराया और अगले ही पल उसने नव्या का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच अपनी बाहों में लेकर कहा, या ये कहो कि तुम मुझे उस अकेले रूम में मिस कर रही थी? नव्या अक्षत की बात पर थोड़ी हैरान हो गई क्योंकि वो सच ही तो कह रहा था। वो उसके बारे में ही सोच सोचकर रूम में बेचैन हो रही थी। तभी अक्षत ने नव्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, अच्छा ठीक है चलो, अब मैं आ गया हूं तो अब तुम अकेले नहीं रहोगी रूम में और तुम्हें मेरे साथ नींद भी आ जाएगी। अक्षत की शौकी से भरी बातें सुनकर और उसे देखकर नव्या को समझ आ गया कि उसने ड्रिंक कर रखी थी, नहीं तो कभी भी वह उससे इतने प्यार से बात नहीं करता। हमेशा नशे में ही वह उसके साथ इतना अच्छा या अलग बर्ताव करता था, इसलिए नव्या भी चुपचाप उसके साथ कमरे तक आ गई। कमरे में आते ही नव्या ने सवाल करते हुए उससे पूछा, आप कौन से फ्रेंड से मिलने गए थे इतनी रात को और फिर इतनी देर में वापस आए हैं? नव्या ने जैसे ही यह सवाल किया तो अक्षत ने स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखा। उसने धीरे से नव्या के गाल पर अपना हाथ रखा और कहा, बिल्कुल बीवियों जैसे सवाल जवाब कर रही हो, वैसे तुम्हें जलन हो रही है क्या मेरी दोस्त से? बिलीव मी अहाना सिर्फ मेरी दोस्त है। नव्या ने थोड़ा सा सकपकाते हुए कहा, नहीं मुझे क्यों जलन होगी, मुझे किसी से जलन नहीं होती और मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे कब से है यह आपकी दोस्त, क्योंकि कॉलेज से तो नहीं है? नव्या के इस सवाल पर अक्षत एक बार फिर स्माइल करते हुए उसकी तरफ ही देखने लगा और इस बार उसने नव्या को कमर से पकड़कर अपने सामने खड़े करते हुए कहा, हम्म, अब पूछो, क्या पूछना चाहती हो? नव्या ने झट से अक्षत से खुद को छुड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं, और मुझे क्या करना, आहाना हो या सुहाना, मुझे कोई मतलब नहीं, हटिए, मुझे नींद आ रही है। ये कहते हुए नव्या पहले बाथरूम गई और फिर कुछ देर बाद वापस आ अपनी जगह पर लेट गई। थोड़ी देर बाद अक्षत भी उसके बगल से आकर लेटा तो नव्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वो अब अक्षत से कोई बात नहीं करना चाहती थी। पर तभी अक्षत ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भरकर कहा, जान, अहाना सिर्फ मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। अक्षत के मुंह से अपने लिए जान शब्द को सुनकर नव्या का दिल मानो बुलेट ट्रेन की स्पीड पकड़कर धड़कने लगा। अक्षत के हाथ उसकी कमर पर थे और उसका सीना उसकी पीठ को छू रहा था। वो उसका भार खुद पर महसूस कर पा रही थी। वो उसकी करीबी से असहज हो रही थी, इसलिए उसने अपनी बेहकती सांसों पर काबू करते हुए कहा, मैंने कहा ना कि मुझे आपकी चाइल्डहुड या कॉलेज फ्रेंड किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। नव्या की बात सुन अक्षत ने उसके गाल पर अपना गाल रख उसके गाल को अपने गाल से सहलाते हुए कहा, लेना देना है, तभी तो तुम गुस्सा हो गई हो। इतना कहकर अक्षत ने अपना एक हाथ ले जा नव्या के पेट पर रखा तो मानो नव्या के शरीर में सारे तार झंझना गए। उसने अगले ही पल अक्षत को एक झटके में खुद से दूर झटक दिया। नव्या ने अक्षत को दूर करते हुए कहा, दूर रहे मुझसे, पास आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इस पर अक्षत हंस दिया और उसने अगले ही पल नव्या को अपने पास खींचते हुए कहा,
तो कोई बात नहीं, तुम पास आ जाओ। इतना कहकर अक्षत ने नव्या को अपनी बाहों में भर लिया और उसके गाल पर अपना गाल रख उसने इस बार सच में आंखें बंद कर ली। नव्या ने उसे एक बार फिर दूर धकेलने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसकी पकड़ मजबूत हुई तो नव्या ने अपनी कोशिश छोड़ दी। अगली सुबह नव्या रोज की तरह ही आज भी अक्षत से पहले सोकर उठ गई और पिछली रात की बातों को याद करके नव्या के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, लेकिन अक्षत अहाना से मिलने गया था ये सोचकर फिर से नव्या का मुंह बन गया और इसलिए उसने अक्षत को जगाया भी नहीं और खुद ही फ्रेश होने के लिए चली गई, क्योंकि उसे जल्दी निकलना था। पहले उसे कॉलेज जाना था और फिर वहां से ऑफिस, जबकि अक्षत को तो सीधे ऑफिस ही जाना होता है। ये सोचकर नव्या जल्दी जल्दी रेडी होने लगी और तभी उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ। रेडी होते हुए नव्या ने साइड में रखे हुए मोबाइल फोन की स्क्रीन पर झांक कर देखा तो मोबाइल की स्क्रीन पर नील का नंबर फ्लैश हो रहा था और फिर नव्या ने टाइम देखा तो कॉलेज के लिए निकलने का टाइम ऑलमोस्ट हो गया था, इसलिए उसने फोन कॉल रिसीव करना उतना जरूरी नहीं समझा जितना कि अभी उसका वहां से निकलकर कॉलेज पहुंचना था। उसने कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल फोन अपने बैग में रखा और बैग उठाकर वहां कमरे से बाहर निकल गई। वो नीचे आई और उसने ब्रेकफास्ट के लिए रखा हुआ एक सैंडविच उठाया और उसे खाते हुए घर से बाहर निकल गई, क्योंकि उसके पास बैठकर ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम नहीं बचा था। अगर वह थोड़ी देर और घर में रुकती तो उसकी पहली क्लास मिस हो जाती और वह कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहती थी। इंटर्नशिप की वजह से उसकी लास्ट वाली क्लास वैसे भी डेली मिस हो रही थी, इसलिए बाकी सारी क्लासेस वो एकदम टाइम से अटेंड करना चाहती थी। अक्षत और नव्या के ऐसे बर्ताव से उन दोनों के घर वाले परेशान हो चुके थे, लेकिन अक्षत के डैड अब उससे थोड़ा खुश थे, क्योंकि वह उनके कहने पर ही सही लेकिन अब डेली ऑफिस आने लगा था, भले ही वो उनकी दी गई धमकी की वजह से हो। लेकिन अक्षत की मॉम, भाई और भाभी बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उसकी मॉम तो नव्या से कुछ ज्यादा ही चढ़ती थी, इसलिए उन्होंने जैसे ही नव्या को उतरते देखा वो उसे कुछ बात सुनने के लिए वहां पर आ ही रही थी, लेकिन उससे पहले ही नव्या वहां से बाहर चली गई तो उन्होंने नव्या की तरफ देखते हुए कहा, कुछ ज्यादा ही तेवर आ गए हैं इस लड़की में। घर को एकदम होटल समझकर रखा है, जब मन करता है आती है, जाती है और खा पी कर सोती रहती है, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है और खुद को घर की बहू बोलती है, इसे तो बताती हूं मैं। नव्या वहां से चली गई थी तो अक्षत की मॉम सिर्फ अपना हाथ मलती रह गई, वह उसे कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन वो बस एक मौका ढूंढ रही थी। वहीं दूसरी तरफ नव्या कॉलेज पहुंची तो वहां कॉलेज के गेट पर ही उसे रावी मिल गई। रावी भी बस अभी कुछ मिनट पहले ही वहां पर आई थी और अंदर जाने से पहले वह नव्या का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन दोनों की कॉल पर बात हो चुकी थी और नव्या ने उसे बता दिया था कि वह रास्ते में ही है, इसीलिए रावी उसके लिए रुक गई और फिर वह दोनों एक साथ ही कॉलेज के अंदर आए। उनकी पहली क्लास का टाइम ऑलमोस्ट हो गया था तो उन दोनों ने पहले एक साथ अपनी फर्स्ट क्लास अटेंड की। कुछ देर बाद वो दोनों अपनी क्लास से बाहर निकली, क्योंकि उनकी पहली क्लास और दूसरी क्लास के बीच 10 मिनट का ब्रेक होता था, इसलिए वो दोनों एक साथ चलती हुई कैंटीन की तरफ ही जा रही थी। तभी रावी ने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसे स्क्रॉल करते हुए कहा, वैसे नव्या मुझे ना तेरे लिए बहुत बुरा लगता है कभी कभी। रावी ने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखते हुए एकदम सीरियस होकर यह बात कही तो नव्या ने नासमझी से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्यों, ऐसा भी क्या हो गया अब मेरे साथ? रावी ने मायूस होने का नाटक करते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, वो बस कल रात से मैंने यह इंस्टाग्राम स्टोरी देखी थी ना, बस तब से ही मैं तेरे बारे में सोच रही थी कि तूने ये स्टोरी देखी होगी तो तुझे कितना बुरा लगा होगा। वो दोनों अब तक चलते हुए कैंटीन तक आ गई थी और वहां पर दो खाली चेयर देखकर वो दोनों एक साथ ही बैठ गई और तभी नव्या ने कंफ्यूजन से पूछा, क्या यार, साफ साफ बताना किस स्टोरी की बात कर रही है तू और मुझे क्यों बुरा लगेगा कुछ भी देखकर? रावी ने अपना मोबाइल फोन उसके सामने करते हुए कहा, अच्छा इसका मतलब तूने अब तक देखा ही नहीं है, इसलिए तुझे कोई आइडिया नहीं है। ये ले खुद ही देख ले, वैसे मुझे लगा था अपने हस्बैंड की इंस्टाग्राम स्टोरी तो तू चेक करती ही रहती होगी। रावी ने जैसे ही उसका हस्बैंड कहा, वैसे ही नव्या ने तुरंत उसके हाथ से उसका मोबाइल फोन ले लिया और उसके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देखकर बोली, किस बारे में बात कर रही है तू? आज मेरे हस्बैंड मतलब अक्षत की आईडी के बारे में बता रही है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। तुझे पता है मैं ज्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं करती हूँ, बस नाम के लिए ही अकाउंट बना रखा है मैंने। नव्या की यह बात सुनकर रावी ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो मैं तुझे बता रही हूँ। वैसे मुझे पता था कि तू ज्यादा यूज नहीं करती है, लेकिन मैंने सोचा अक्षत तो थोड़ा स्पेशल है, हो सकता है तूने अक्षत सर की स्टोरी तो देखी हो। रावी की यह बात सुनकर नव्या ने बहुत ही मासूमियत से सिर हिला दिया और कहा, नहीं। फिर रावी ने तुरंत ही अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर उसे अक्षत की स्टोरी ओपन करके दी,
जो उसने कल रात ही अपडेट की थी। उन फोटोज में वह एक नाइट क्लब में था, कई सारे दोस्तों के साथ डांस और ड्रिंक करते हुए, साथ ही एक लड़की के साथ सेल्फी भी थी जिसमें वे दोनों काफी क्लोज खड़े हुए थे। रावी ने जब उसे स्टोरी दिखाई तो नव्या भी काफी गौर से वो सारी फोटोज देखने लगी। एक एक करके उसने सारी फोटो देखी और वह अहाना को एक बार में ही पहचान गई। उसे तो पहले से ही पता था कि अक्षत अहाना से मिलने के लिए गया है। रावी ने उन फोटो की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा, यह वही लड़की है ना जो अक्षत सर के ऑफिस में काम करती है। देखो कैसे उसके गले लगे हुए थी, लगता है कुछ ज्यादा ही क्लोज फ्रेंड्स हैं उनकी। रावी यह सारी बातें बोल रही थी जिसे सुनकर नव्या को मन ही मन ना जाने क्यों अजीब सी बेचैनी महसूस हुई और गुस्सा भी आ रहा था। सच में अक्षत अहाना की कमर पर हाथ रखकर उसके एकदम करीब खड़ा हुआ था और अपना चेहरा एक दूसरे के करीब करके उन दोनों ने सेल्फी ली थी। अहाना का हाथ भी अक्षत के शोल्डर पर था। इसके अलावा बाकी सारी फोटोज में भी वे साथ में एंजॉय करते हुए काफी खुश लग रहे थे। नव्या ने इन सारी चीजों की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए सारी फोटो देखते देखते उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम ही बदल गए थे, लगभग रोनी सूरत हो गई थी उसकी। तो उसने जल्दी से ठीक होकर कहा, हाँ यह उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, उन्होंने कल रात ही मुझसे बताया था लेकिन इन फोटोज के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जैसे ही नव्या ने आखिरी बात बोली तो रावी ने कहा, फोटो के बारे में कौन बताता है, वह तो इंस्टाग्राम पर मैं अक्षत सर को फॉलो करती हूँ, इसीलिए मुझे पता चल गया। रावी की यह बात सुनते ही नव्या ने कहा, तू कब से फॉलो करने लगी अक्षत को? उसकी बात पर रावी ने कहा, अरे वो मुझे कल शाम को ही उनकी आईडी सजेशन में आई थी और मैंने फॉलो किया था, फिर अक्षत सर ने भी मुझे फॉलो बैक कर लिया था। रावी की इस बात पर नव्या ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिमाग में जैसे वो फोटो छप चुकी थी और वह पहले ही अक्षत से गुस्सा थी, अब उसकी नाराजगी और भी बढ़ गई। भले ही अहाना उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड हो, लेकिन नव्या को अक्षत के साथ किसी और लड़की की नजदीकी ना जाने क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह ये सोच रही थी कि सिर्फ इतनी फोटो है, बाकी उन्होंने साथ में कितना टाइम स्पेंड किया होगा और एक दूसरे के कितना क्लोज होकर खड़े होंगे। ये सारी चीजें इमेजिन कर नव्या का गुस्सा अक्षत के लिए और बढ़ता जा रहा था। नव्या ने रावी का मोबाइल एकदम कसकर पकड़ लिया और उसकी पकड़ मोबाइल फोन पर इतनी थी कि जैसे वह गुस्से में थी। रावी ने जैसे ही यह बात नोटिस की, उसने कहा, अरे यार, मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन टूट जाएगी तो मैं दूसरा अफोर्ड भी नहीं कर सकती, प्लीज किसी और चीज पर अपना गुस्सा दिखा लेना, वैसे जिस पर गुस्सा हो उसी पर दिखाना चाहिए। रावी ने ऐसे ही मस्ती मजाक में ये बात बोल दी, लेकिन नव्या इस बात को इग्नोर करते हुए बोली, मैं क्यों किसी पर भी गुस्सा करूंगी, ले तू अपना मोबाइल फोन और चल, सेकंड क्लास का टाइम हो गया है। इतना बोलते ही नव्या अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और रावी के आने का इंतजार किए बिना ही वहां से बाहर निकल गई और रावी भी अपना सारा सामान बैग में रखकर भागती हुई उसके पीछे आए। कॉलेज में अपनी क्लासेस अटेंड करने के बाद जैसे ही उनकी इंटर्नशिप का टाइम हुआ, वो दोनों एक साथ ही कॉलेज से निकलकर सीधा ओबरॉय इंडस्ट्रीज की ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच गई और वहां पर मिस्टर श्याम ने उन्हें जो काम दिया था वो दोनों ही अपने अपने काम में लग गई। लेकिन कुछ देर बाद ही नव्या के मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया और उसे मैसेज को देखते ही नव्या की भौहें तन गई। नव्या ने मैसेज पढ़ते हुए कहा, अब यह अक्षत मुझे क्यों बुला रहे हैं, वो भी मुझे अपने ऑफिस में, इन्हें क्या काम पड़ गया मुझसे। इतना बोलते हुए नव्या ने अपने सामने रखे हुए लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखा। वो एक डाटा एंट्री का वर्क कर रही क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं था, तो उसने मैसेज में रिप्लाई करते हुए लिखा, कमिंग इन 5 मिनट्स। जैसे ही उसने यह मैसेज भेजा तो दूसरी तरफ से मैसेज आया, ओके बट कम फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू दिल। अक्षत का यह मैसेज देखकर नव्या ने सिर्फ सीन कर लिया और कोई भी रिप्लाई नहीं किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह के मैसेज ऑफिस में लिखकर भेजने का क्या मतलब है। वहीं दूसरी तरफ अक्षत को ज्यादा कुछ काम नहीं था, वो बोर हो रहा था, इसीलिए उसने नव्या को मैसेज करके परेशान करने की सोची। लेकिन उसे पता था नव्या ऐसे तो नहीं आने वाली, इसीलिए वो काम का बहाना बनाकर उसे अपने केबिन में बुला रहा था। और नव्या का रिप्लाई देखकर वो मुस्कुराया और जानबूझकर उसने हॉट वाली इमोजी बनाकर रिप्लाई सेंड किया और फिर से उसके रिप्लाई का वेट करने लगा। लेकिन इस बार कोई भी रिप्लाई नहीं आया तो अक्षत ने एक गहरी सांस ली और मोबाइल फोन वापस सामने की टेबल पर रख दिया। वो नव्या के बारे में ही सोच रहा था। उसके केबिन का दरवाजा किसी ने बाहर से खोला तो अक्षत की आंखों में एक चमक आ गई। उसने नजर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो कोई वहां डोर से उसके केबिन में अंदर आ रहा था। अक्षत अपने केबिन में बैठा नव्या के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही केबिन का दरवाजा खुला, उसकी आंखों में चमक आ गई और उसे लगा कि नव्या आई होगी।
वो खुश होते हुए उस तरफ देखने लगा, लेकिन दरवाजा खुलते ही सामने नव्या की जगह अहाना नजर आए तो उसका चेहरा एकदम उतर गया। पता नहीं क्यों, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ नव्या को ही देखना चाहता था। नव्या की जगह अहाना को सामने देखकर उसे काफी निराशा हुई, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती मुस्कुराया और एक स्माइल के साथ उसने अहाना को हेलो बोला। अहाना ने भी वहां आकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, क्या बात है? रोज टाइम पर ऑफिस आ रहे हो, लगता है डैड को इम्प्रेस करके ही मानोगे। अहाना ने यह बात मजाक में कही और उसकी इस बात पर अक्षत हल्का सा मुस्कुराया और उसने कहा, डैड तो मुझसे इम्प्रेस होने से रहे, लेकिन तुम बताओ, कोई काम था क्या? अक्षत ने एकदम प्रोफेशनल लगने की कोशिश करते हुए अहाना से पूछा। तो अहाना ने कहा, अच्छा, तो क्या अब मैं सिर्फ काम से ही यहाँ आ सकती हूँ, ऐसे नहीं आ सकती? अहाना की यह बात सुनकर अक्षत ने तुरंत ही बात संभालते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस पूछ रहा था, यहाँ ऑफिस में आए हो तो जरूर काम होगा, बस इसीलिए। वैसे तुम कभी भी आ सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठो। इतना बोलते हुए अक्षत ने अहाना को अपने सामने वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया और अहाना ने आराम से वहां बैठते हुए कहा, हाँ, वैसे मैं काम से ही आई थी, तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना था क्योंकि अब तुम भी इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेने लगे हो तो मुझे लगता है तुम्हें भी सब कुछ पता होना चाहिए। कंपनी के कितने प्रतिशत शेयर किसके नाम पर हैं और असली मालिक कौन है, ये सब तुम्हारा जानना जरूरी है। अहाना ने अचानक से एकदम सीरियस लहजे में ये बात कही तो उसकी बात सुनकर अक्षत थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अहाना आखिर क्या कहना चाहती है, लेकिन अक्षत को अभी भी इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने कहा, रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से। वैसे भी मैंने तो बस अभी काम शुरू किया है, जबकि डैड और भाई की तो सालों की मेहनत है इस कंपनी में। ऐसे में इन सब चीजों के बारे में मैं नहीं सोच सकता और वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कंपनी का मालिक बनने में। अक्षत ने काफी लापरवाही से यह सारी बातें कही तो अहाना का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अक्षत के इतने ज्यादा बेपरवाह होने की उम्मीद नहीं थी और वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी डोर खुलने की आहट हुई और बहुत ही जानी पहचानी सी आवाज अक्षत के कानों में पड़ी, मे आई कम इन, सर? दरवाजे पर खड़ी नव्या ने अंदर की तरफ देखकर दांत पीसते हुए पूछा, क्योंकि उसे पहले ही वहां कुर्सी पर बैठी हुई अहाना नजर आ गई थी। उसे देखकर नव्या का गुस्सा बढ़ चुका था, क्योंकि वह पहले ही इरिटेटेड थी। इस तरह बीच में अपना काम छोड़कर उसे अक्षत के बुलाने पर यहां आना पड़ा था और उसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि अहाना के वहां पर होते हुए अक्षत उसे बुलाएगा, इसीलिए वो और ज्यादा खींच गई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अक्षत, जो अहाना की बातों से बोर हो रहा था, नव्या को देखकर काफी खुश और एक्साइटेड हो गया। अक्षत ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, हाँ आओ ना, मैंने ही बुलाया था, पूछ क्यों रही हो, आ जाओ अंदर। अक्षत ने इतना ज्यादा फ्रैंक होते हुए नव्या को अंदर बुलाया तो अहाना को समझ नहीं आया कि वो अपने ऑफिस के एम्प्लॉय से इस तरह से बात क्यों कर रहा है। उसने भी नव्या की तरफ देखा तो उसे पहचान गई कि यह वही लड़की है जो कल यहाँ पर आई थी और बिना पूछे ही अंदर आ गई थी। आज अक्षत खुद उसे अंदर बुला रहा है। ये सब सोचकर अहाना नव्या को घूरने लगी। अहाना ने अपनी सोच को विराम दिया, लेकिन नव्या तब तक आकर उसके साइड में खड़ी हो चुकी थी और अक्षत के कुछ बोलने का ही इंतजार कर रही थी। तब अक्षत ने अहाना की तरफ देखते हुए कहा, आई थिंक हम इस बारे में बाद में डिस्कस कर सकते हैं, अभी मुझे थोड़ा काम है। इतना बोलते हुए अक्षत ने इनडायरेक्टली अहाना से वहां से जाने के लिए कहा तो अहाना ने एक नजर उन दोनों पर ही डाली और फिर उसने अक्षत की तरफ देखकर फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ बिल्कुल, तुम अपना काम कंटिन्यू करो, मैं बाद में आ जाऊंगी। इतना बोलते हुए अहाना चेयर से उठी और सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे की तरफ जाते हुए उसकी हील की आवाज आ रही थी। फिर वह उसके केबिन से बाहर चली गई। उसने केबिन के बाहर निकलते ही कहा, अक्षत, इस लड़की में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड नहीं लग रहा? उसने खुद से सवाल किया पर फिर कुछ सोच वहां से चली गई। वहीं अक्षत ने थोड़ी सी राहत की सांस ली, लेकिन नव्या, जिसके अंदर गुस्सा एकदम भरा हुआ था, वो गुस्से से बोल पड़ी, यही दिखाने के लिए बुलाया था आपने मुझे यहाँ पर, जानबूझकर परेशान कर रहे हैं ना? पहले से जानती थी कि आपको कोई काम नहीं है मुझसे। नव्या को इस तरह गुस्से में देखकर अक्षत ने उसे शांत कराते हुए कहा, अरे अरे, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? और मैं क्यों ऐसा जानबूझकर करूंगा? मैंने जब तुम्हें मैसेज किया था तब यहाँ कोई भी नहीं था, तुम खुद ही इतनी देर से आए हो, तो मैं क्या करूं? नव्या को गुस्से में देखकर अक्षत उसे शांत कराते हुए कहा, लेकिन नव्या बिल्कुल भी शांत नहीं हुई।
उसने फिर से उसी गुस्से में कहा, हाँ, तो मैंने मैसेज पर बताया था कि मैं अपना काम पूरा करके ही आऊंगी। अच्छा ठीक है, अब आ ही गई हूं तो बताइए, क्यों बुलाया है? और जल्दी बताइए, मैं अपना काम छोड़कर यहाँ आई हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि बेवजह मुझे मिस्टर श्याम से डांट पड़े। नव्या बोली जा रही थी कि तभी अक्षत अपनी चेयर से उठकर उसकी तरफ आने लगा। उसने एकदम ही नव्या का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और उसके गाल पर एक हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, शशिश, कितना बोलती हो? मेरे रहते कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, समझी? मैं हूं ना, तो तुम क्यों इतनी टेंशन लेती हो? इतनी टेंशन मत लो बेबी। इतना बोलते हुए अक्षत उसकी आंखों में ही देखने लगा। अक्षत के ऐसा करने पर नव्या के सारे शब्द जैसे उसके मुंह में ही अटक गए और वह आगे कुछ बोल नहीं पाए। अभी तक वो अक्षत से बहुत ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन अक्षत के इतने नजदीक आने पर उसे जैसे अपना सारा गुस्सा पिघलता हुआ महसूस हुआ। अक्षत भी काफी प्यार से यह सारी बातें बोल रहा था, लेकिन तभी नव्या को अभी थोड़ी देर पहले अहाना के वहां पर होने की बात याद आ गई और उसने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, आप मुझसे दूर रहिए। आप मुझसे बार बार बातों में फंसा लेते हैं और झूठ बोलते हैं। मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। इतना बोलते हुए नव्या उससे दूर जाने लगी। तभी अक्षत ने कहा, अरे, मैंने क्या झूठ बोला? अहाना तो बस मुझसे कंपनी के बारे में कुछ डिस्कस करने आई थी। अक्षत की यह बात सुनते ही नव्या उसकी आंखों में देखने लगी और ये देखने की कोशिश कर रही थी कि अक्षत जो बातें बोल रहा है उनमें कितनी सच्चाई है। उसे अक्षत की बातों में झूठ तो नहीं दिखा, लेकिन वह पूरी तरह भरोसा भी नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने कहा, सर, हम ऑफिस में हैं, इसलिए अगर काम की बात करनी हो तो बताइए, नहीं तो मुझे और भी काम है। मुझे आज का टास्क कंप्लीट करना है। इतना बोलकर नव्या उससे दूर जाने लगी तो अक्षत ने कहा, क्यों तुम बेवजह की बातों की टेंशन लेती हो? मैंने कहा ना, तुम्हें इतना काम करने की भी जरूरत नहीं है। रही बात अहाना की तो अक्षत अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही नव्या ने गुस्से में कहा, बस करिए, कितनी बार उसका नाम लेंगे? जब देखो तब यहाँ पर आपके साथ ही होती है। मुझे तो लगता है कि यही उसका भी केबिन है। कल रात भी मिलने गए थे, फिर भी शायद मन नहीं भरा, इसलिए यहाँ पर मिलने चली आई होगी, है ना? मुझे कुछ नहीं सुनना आपकी और उसकी बातें। आपकी लाइफ, आपकी मर्जी, जो चाहे करिए। वैसे भी मैं कौन होती हूँ कुछ भी पूछने वाली? इतना बोलकर नव्या गुस्से में उसके केबिन से बाहर निकल गई, क्योंकि उसे पता था कि अगर वहां रहेगी तो अक्षत अपनी मीठी मीठी बातों में फिर से फंसाकर उसे मना ही लेगा। इस वक्त वो उसकी बातें सुनकर कन्विंस नहीं होना चाहती थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे अहाना जानबूझकर अक्षत के नजदीक जाने की कोशिश कर रही है और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अहाना और अक्षत को साथ में देखकर, भले ही वो दोनों आमने सामने की चेयर पर बैठकर बात कर रहे थे, फिर भी नव्या को बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। ऐसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इसीलिए वो खुद भी काफी परेशान थी और इस फीलिंग को समझ नहीं पा रही थी। उसे वो वीडियो याद आ रही थी जिसमें अक्षत अहाना के साथ डांस कर रहा था। अक्षत के केबिन से निकलकर वो बाहर आई और फिर उसने अपना काम भी कंटिन्यू नहीं किया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, तो उसने तुरंत ही अपना बैग उठाया और वहां से निकल गई। जाने से पहले उसने सिर्फ रावी को मैसेज करके बता दिया कि उसे तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए वो घर वापस जा रही है और प्लीज श्याम सर को इन्फॉर्म कर देना। नव्या का मैसेज पढ़कर रावी ने उसे ओके लिखकर भेज दिया और अपना काम कंप्लीट करने लगी। भले ही नव्या चली गई थी, लेकिन रावी को पता था कि वो इस तरह से काम छोड़कर नहीं जा सकती। कोई बात तो पक्का होगी, मगर उसने नव्या से ज्यादा पूछा भी नहीं, क्योंकि वर्किंग आवर में इतना फोन यूज करना अलाउड नहीं था। इसलिए रावी ने सोचा कि वह बाद में घर जाकर ही नव्या से उसकी तबीयत के बारे में पूछ लेगी। नव्या अपने ऑफिस से बाहर निकलकर कुछ दूर चली ही थी कि तभी किसी ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, सच कहते हैं लोग कि लड़कियां सिर्फ पैसों की भूखी होती हैं। नव्या एक भारी मर्दाना आवाज सुन ठिठक कर अपनी जगह पर रुक गई। नव्या का मूड पहले ही खराब था जब वो ऑफिस से निकली और अपने आप में कुछ न कुछ बड़बड़ाती हुई आगे जा रही थी। ऑफिस से निकालकर वो अभी रास्ते में थोड़ा आगे ही बढ़ पाई थी कि तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज पड़ी, सच कहते हैं लोग कि लड़कियां सिर्फ पैसे की ही भूखी होती हैं, लेकिन सच कहूं तो मैंने तुमसे यह उम्मीद नहीं की थी। नव्या ने ये आवाज सुनते ही अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो वहां कोई और नहीं बल्कि नील खड़ा था। वो अभी ऑफिस से निकलकर कुछ दूर ही चली थी और टैक्सी स्टैंड तक भी नहीं पहुंच पाई थी कि नील उसे वहां दिख गया। नील के वहां होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा घबरा गई और अपनी जगह से पीछे हटने लगी।
नील उसकी तरफ आ रहा था। नव्या ने घबराकर नील की तरफ देखते हुए कहा, नील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यह सब क्या बोल रहे हो? कौन सा पैसा? कौन सी लड़की? किसके बारे में बात कर रहे हो? नव्या अपनी जगह से पीछे की तरफ जा रही थी और तभी वो बिल्डिंग की दीवार से टकरा गई। नील अभी भी उसकी तरफ आ रहा था। उसके इस तरह करीब आने पर नव्या के माथे पर पसीने की बूंदें नजर आने लगी। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन नील के इस तरह नजदीक आने पर थोड़ी सी घबराहट महसूस हो रही थी और वह काफी अनकंफर्टेबल भी फील कर रही थी। इसलिए नील से नजर चुराते हुए नव्या इधर उधर देखने लगी और नील वो एकदम सामने आकर खड़ा हुआ। उसने साइड वाली दीवार पर अपना एक हाथ रखा तो नव्या उसके हाथ की तरफ देखने लगी। नव्या की सांसें तेज हो गई थी और तभी नील उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता किसके बारे में बोल रहा हूं? इतनी भी मासूम और भोली बनने का नाटक मत करो। साफ नजर आ रहा है कि तुम अक्षत के पैसों की वजह से अब उसके साथ होना चाहती हो और इसीलिए मुझे इग्नोर कर रही हो। सच में मैंने तुमसे यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम कभी भी पैसों के लिए मुझे छोड़ दोगी। नील की यह बात सुनकर नव्या का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि नील इस तरह अचानक उसके सामने आकर उस पर यह इल्जाम लगाएगा। इसलिए उसने शौक होकर नील के चेहरे की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, पैसों के लिए क्या बोल रहे हो तुम? और कुछ नहीं मिला तुम्हें मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए? और मैंने कब तुम्हें छोड़ा है? तुमने खुद मेरी शादी अक्षत सर से करवाई थी, भूलो मत। मैं तो अक्षत सर को पसंद भी नहीं करती थी और तुम। नव्या अपनी बात पूरी कर पाती कि इससे पहले ही नील गुस्से में दीवार पर हाथ मारते हुए बोला, बस बस करो अपना यह नाटक। पसंद नहीं करती अक्षत को और उसके साथ नहीं रहना चाहती, यह झूठ तो मत ही बोलो। ऐसा जताकर मुझे क्या समझाना चाहती हो? मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं जितना तुमने समझ रखा है मुझे। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो क्यों मेरे फोन कॉल इग्नोर कर रही हो? क्यों कॉलेज में भी मुझसे नहीं मिलती? नव्या उसका गुस्सा देख थोड़ा सहम गई, लेकिन फिर किसी तरह हिम्मत करते हुए उसकी तरफ देखकर उसने उसे सफाई देते हुए कहा, वो आजकल मैं अपनी इंटर्नशिप में बिजी हूं और कॉलेज से भी जल्दी निकल जाती हूं क्योंकि मुझे 1 महीने की इंटर्नशिप करनी है। तुम्हें तो पता ही होगा, इस बारे में तुमने भी तो की थी इंटर्नशिप। तो फिर मेरी सिचुएशन नहीं समझ सकते? मुझे घर, कॉलेज, इंटर्नशिप सब साथ में मैनेज करना पड़ रहा है। पहले ही इतनी मुश्किल हो रही है और ऐसे में तुम पता नहीं क्या क्या उम्मीद रखकर बैठे हुए हो मुझसे। सपोर्ट तो कर नहीं सकते, बस झूठे इल्जाम लगाने को तैयार हो। और मैंने पहले ही कहा था कि मैं इस शादी में कोई छलावा नहीं करूंगी। जब तक अक्षत की हूं तब तक तुमसे कोई वास्ता नहीं रखूंगी। अब हटो सामने से। इतना बोलते हुए नव्या ने गुस्से में उसे पीछे की तरफ धक्का दिया और साइड से निकलकर वहां से जाने लगी तो नील ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, नहीं, ऐसे नहीं जा सकती तुम। मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूं। नील ने जैसे ही उसका हाथ पकड़कर रोका, नव्या को बहुत तेज गुस्सा आया और उसका मन तो कर रहा था कि नील को थप्पड़ मार दे, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाई क्योंकि वे लोग अभी वहां सड़क के किनारे थे। अगर नव्या ऐसा कुछ भी कर देती तो वहां से आने जाने वाले लोगों का ध्यान उन दोनों की तरफ हो जाता और नव्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि सारे लोगों का ध्यान उन दोनों की तरफ हो। इसलिए नव्या ने बस गुस्से में दांत पीसकर नील की तरफ देखा और कहा, मेरा हाथ छोड़ो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है और वैसे भी मैं अक्षत की वाइफ हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं बनता है मुझ पर। और जब तक मैं अक्षत की वाइफ हूँ तब तक मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे में मैं क्या गलत बोल रही हूँ? और अगर तुम मुझे अपनी लाइफ में वापस चाहते हो तो तुम्हें ये सब सवाल बंद करना होगा। जब तक हमारे बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इतना बोलते हुए नव्या ने गुस्से में झटक कर उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ा लिया और उसकी बातें सुनकर नील एकदम सदमे में जड़ होकर वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आया कि इन बातों का कैसे और क्या जवाब दे। उसे पता भी नहीं था कि नव्या जैसी मासूम और शांत लड़की में इतनी हिम्मत कहां से आ गई, क्योंकि वह तो जल्दी किसी के सामने इतना नहीं बोलती थी। इसी कारण नील को वह पसंद आई थी। उसे लगता था कि नव्या तो सीधी गाय है, लेकिन आज नव्या का ये रूप देखकर वह एकदम दंग रह गया और नव्या वहां से आगे चली गई। नील उसके पीछे भी नहीं जा पाया। लेकिन नील ने अपने आप से कहा, कुछ ज्यादा ही तेवर दिखा रही है मुझे। ऐसे कैसे वो अक्षत के आगे मुझे मना कर सकती है? इतना बोलते हुए नील की आंखों में ना जाने आज कुछ अलग ही जुनून नजर आ रहा था। नव्या वहां से निकली और सीधे सड़क पर आ गई। उसने सीधा घर के लिए कैब ली और कैब में बैठकर वो अक्षत के घर वापस आ गई। इस तरह रास्ते में नील से मिलने की वजह से वो काफी घबराई हुई थी, लेकिन जिस तरह वो नील के ऊपर चिल्लाकर उसे वहां छोड़कर आ गई थी,
उसे काफी अच्छा भी महसूस हो रहा था और उसे लग रहा था कि अभी कुछ नहीं, जितना कुछ नील को सुनाया है उसके बाद तो अब नील उसे परेशान नहीं करेगा। नील के बारे में सोचते हुए नव्या आज एक बार फिर दुखी हो गई थी। दुखी तो थी ही कि वो घर के अंदर आई, उसके कानों में एक चुभती हुई आवाज पड़ी, आ गई महारानी। घर को होटल बना रखा है, तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर बस आते हो, खाते हो, सोते हो और निकल जाते हो। ना किसी से कुछ बताने की जहमत और ना ही घर के कामकाज की कोई जिम्मेदारी। बस सब कुछ हराम का मिल रहा है तो ऐश करते रहो आराम से। चलो अक्षत का तो फिर भी ठीक है, वो हमारे घर का बेटा है, हमारे घर का बारिश, उसका तो हक बनता है क्योंकि वह यहाँ पर पैदा हुआ। लेकिन तुम, जरा सी शर्म नाम की चीज है या फिर सब बेच खाए है, एकदम ही बेशर्म हो गई हो। जिस तरह तुमने मेरे बेटे को फंसाकर उससे शादी की, अब आगे क्या इरादा है बता दो जरा। इस घर को तो अपना बना ही लिया है तो अब क्या ऑफिस और हड़पना बाकी है जो मटक कर मेरे बेटे के साथ ऑफिस चल देती हो। एक ही सांस में नव्या को ये सारी बातें सुनते हुए अक्षत की मॉम उसके एकदम सामने आकर खड़ी हो गई तो नव्या एकदम सन रह गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घर पर उसका कोई इस तरह बातों और तानों के साथ इंतजार कर रहा होगा, नहीं तो वो ऑफिस में काम ही कर लेती और जल्दी निकलकर घर वापस तो बिल्कुल भी नहीं आती। नव्या अपने सामने कुछ दूरी पर खड़ी अक्षत की मॉम को इतनी ज्यादा गुस्से में देखकर नव्या की तो घर के अंदर आने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह वही दरवाजे से वापस घर के बाहर भाग जाए, लेकिन उसे पता था अगर उसने ऐसा किया तो अक्षत की मॉम का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और भला वो कितनी देर तक भाग सकती थी, आखिर तो उसे वापस यहाँ पर ही आना था। नव्या ने अपना सिर नीचे झुका लिया, ये सोचकर कि अगर वो कुछ नहीं बोलेगी तो शायद अक्षत की मॉम थोड़ी देर उसे कुछ बातें सुनकर फिर शांत हो जाएंगे, इसलिए वो चुपचाप उनकी बातें सुनने लगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा अक्षत की माँ का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने नव्या के सामने आकर खड़े होते हुए कहा, अब ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो, मुंह में जुबान नहीं है क्या? बोलो कुछ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बगैर हमारा ऑफिस ज्वाइन करने की? मैं कुछ बोलती नहीं हूँ उसका यह मतलब नहीं कि मुझे कुछ भी पता नहीं रहता है। नव्या अपने निचले होठों को चबाते हुए धीमी आवाज में कहा, आंटी आप फिर गलत समझ रही है। ऑफिस मैंने ज्वाइन नहीं किया है, मैं वहां सिर्फ 1 महीने की इंटर्नशिप के लिए जा रही हूँ और ये इंटर्नशिप मुझे खुद अक्षत ने ऑफर की है। नव्या ने जैसे ही अक्षत का नाम लिया उसकी मॉम का पर और भी ज्यादा भूत चढ़ गया और उसने गुस्से में नव्या पर भड़कते हुए कहा, हाँ तो इसमें कोई नई बात नहीं है, जब उसे शादी के लिए राजी कर सकती हो, ये तो एक मामूली सी इंटर्नशिप वाली बात है। सच में तुम जैसी लड़कियां ना जाने किस हद तक जाती हैं अमीर घर के लड़कों को फंसाने के लिए। अक्षत की मॉम की आखिरी बात ने मानो नव्या के दिल को चोट पहुंचाई तो उसने अब उन्हें जवाब देते हुए कहा, जी नहीं आंटी, आपके बेटे ने की मुझसे शादी, मैं नहीं गई थी उनके पास। इतने बुरे संस्कार नहीं है मेरे जो पैसों के लिए अपनी हदें भूल जाएं। माफी चाहती हूँ अपनी ऊंची आवाज के लिए, पर आज आपने हद कर दी। इतना कहकर नव्या की आंखों से आंसू टपकने लगे और वो जल्दी से वहां से जाने लगी कि पीछे खड़े मिस्टर ओबरॉय को देख ठिठक कर रुक गई। नव्या ने एक नजर मिस्टर ओबरॉय को देखा और अब अपनी नजरें नीची कर वो जल्दी से वहां से निकलकर ऊपर चली गई तो अक्षत की मॉम ने कहा, देखा कैसी कैची जैसी जबान चलने लगी है इसकी, हमारा ही खा रही है और हमें ही आंखें दिखाने लगी है। मिस्टर ओबरॉय ने कुछ नहीं कहा और वहां से चले गए। वहीं ऑफिस में पार्थ अक्षत से मिलने आया था। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी पार्थ ने कहा, यार अक्षत, मेरे अंकल ने नया क्लब खोला है, आज रात चलते हैं, बहुत दिन हो गए हमें पार्टी किए। अक्षत ने अपने काम में बिजी होते हुए कहा, नहीं यार, डैड ने ये फाइल कंप्लीट करने को कहा है और वो भी एक रात में। अक्षत ने अपनी बात कही तो पार्थ ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, क्या बात कर रहा है, और साले तू कब से इतना काम को लेकर सीरियस हो गया? ओह गॉड, ये क्या करिश्मा है, ये मेरा दोस्त ही है ना? पार्थ की नौटंकी पर अक्षत ने अपनी आंखें रोल करते हुए बंद की तो पार्थ ने एक बार फिर से कहा, फाइल सुबह जल्दी उठकर कंप्लीट कर लेना यार, चलना, थोड़ा रिफ्रेशिंग भी हो जाएगा तेरे लिए, और मैं तो कहता हूं नव्या को भी ले चल। ये कहते हुए पार्थ शरारत से मुस्कुराया तो उसकी मुस्कुराहट देख अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा, तू साले आजकल मेरे कुछ ज्यादा ही मजे नहीं ले रहा? तो पार्थ ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। पार्थ ने मुस्कुराते हुए अक्षत को देख धीरे से टेबल पर आगे झुकते हुए पूछा, तो बुला ले फिर भाभी को। पार्थ ने मुंह से नव्या के लिए भाभी सुन अक्षत की मुस्कुराहट और गहरी हो गई और उसने कहा, साले वो नहीं आएगी, आजकल मेरी उससे बन नहीं रही। अच्छा, तो साले बनाना, ये तेरा चाम कब काम में आएगा?
कॉलेज में लड़कियां तेरी दीवानी है और यहाँ तेरी खुद की बीवी तुझे घास भी नहीं डाल रही। पार्थ ने ये कहकर अक्षत को छेड़ा तो अक्षत ने उसे घूरते हुए कहा, यही तो प्रॉब्लम है, उस पर मेरा चार्म भी असर नहीं कर रहा। पार्थ अक्षत की बात सुन मुस्कुराया और उसने अक्षत से धीरे से पूछा, ये बता तू, कहीं तेरा इरादा तो नहीं बदल गया है ना? तू नील को नव्या वापस लौटाने वाला भी है या नहीं? अक्षत ने चेयर पर पीछे टिकते हुए कहा, नहीं, वो तो अब अक्षत की है। पार्थ अक्षत की बात सुन मुस्कुराया और उसने अक्षत को देख खुश होते हुए कहा, मुझे पता था साले, इतने दिनों से जो तेरी नव्या पर नजर है उसे देख मुझे पहले ही पता चल गया था कि तू उसे पसंद करने लगा है। पार्थ की बात सुन अक्षत हंसने लगा और उसने पार्थ से कहा, चल तू प्लान बना और मैं उसको मनाता हूं। पार्थ ने अक्षत की बात सुन नासमझी में पूछा, मतलब? अक्षत ने अपना फोन उठा किसी को कॉल करते हुए कहा, अरे यार नव्या को, ऐसे जाएगी क्या वो, बहुत नखरे हैं उसके। पार्थ हंसता हुआ वहां से चला गया। इधर नव्या के जाने के बाद रावी बहुत बोर हो रही थी। काम था पर बगैर किसी से बातें किए बगैर काम करना रावी के लिए मुश्किल था। ब्रेक हुआ तो रावी जल्दी से पास ही के सुपरमार्केट से अपने लिए एक बैग भरकर अंकल चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट्स और ना जाने क्या क्या भरकर ले आए कि उसे अब इतना सारा सामान लाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। वो अपना बैग अपने दोनों हाथों में पकड़े आहिस्ता से ऑफिस की एंट्रेंस पर आई ही थी कि किसी ने अंदर से डोर खोला और रावी सीधा उस डोर खोलने वाले से जा भिड़ी और उसका बैग उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर गया और बिखर गया उस बैग के अंदर का सारा सामान। तो रावी ने गुस्से में अपना सिर उठाकर सामने खड़े उस शख्स को घूर कर देखा था कि वो उसे देख चिल्लाए, तुम। पार्थ ने इधर उधर बिखरे सामान से नजरें उठा रावी को देखा तो वो मुस्कुराया और उसने रावी से कहा, हे हाय। रावी ने गुस्से में भरकर कहा, क्या हाय? ये क्या किया तुमने? मेरा चिप्स, मेरा मिल्क शेक सब कुछ फैला दिया। पार्थ ने उसकी बात सुन जल्दी से कहा, क्या कहा तुमने? तुमने मुझे तुम कहा? बताओ, सीनियर की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। रावी ने उसकी बात सुन अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, अरे, मैं तो भूल ही गई थी कि आप सीनियर सिटीजन हो, फुल इज्जत देनी पड़ती है आपको तो। नमस्ते अंकल जी, आपसे मिलकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई। रावी की बात सुन पार्थ उसे घूर कर देखने लगा और फिर उसने सामान को देखते हुए कहा, सॉरी, इस नुकसान के लिए मैं अभी पेमेंट कर देता हूं। वैसे कोई पार्टी चल रही है क्या अंदर? रावी ने गुस्से में कहा, काहे की पार्टी, ये सब मेरा सामान है। इतना सारा सामान देख पार्थ को झटका लगा और उसने रावी को देखते हुए पूछा, ये इतना सब तुम अकेले खाने वाली थी? रावी ने अपना चश्मा एक बार फिर चढ़ाते हुए कहा, कोई शक? पार्थ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल है। लड़कियां कितना कुछ करती हैं अपना फिगर मेंटेन करने के लिए ताकि हम जैसे लड़के पटा सके। तुम पहली मिली हो जो। पार्थ अभी कह ही रहा था कि रावी ने उसे रोकते हुए कहा, हम जैसे लड़कों से क्या मतलब? तुम क्या खुद को हुस्न का परा समझते हो? रावी की बात सुन पार्थ ने कहा, आयला, क्या लड़की है? अरे मैं तो। रावी ने अपना हाथ दिखा उसे फिर से रोकते हुए कहा, बस बस, चलो मेरे नुकसान का पैसा निकालो। पार्थ ने रावी के एटीट्यूड को देख इस बार थोड़े गुस्से में कहा, और जो मैं ना दूं तो? वैसे भी तुम मुझसे टकराए, मैं नहीं। फिर भी मैं सॉरी बोल रहा था। रावी ने पार्थ की बात सुन अचानक से उसके करीब होते हुए कहा, ना दोगे तो मुझे खुद निकलवाना आता है। इतना कहकर रावी ने अगले ही पल पार्थ की जीन्स की पॉकेट में हाथ डाल थोड़ी अगले ही पल उसका फोन निकाला तो पार्थ ने उससे फोन छीनने की कोशिश में उसका हाथ पकड़ा तो रावी ने झट से फोन अपने दूसरे हाथ में लेते हुए कहा, देखो, सीधे खड़े रहो, वरना अभी के अभी तुम्हारी पैंट खोल दूंगी। रावी की धमकी और उसका अपना हाथ छुड़ाकर पैंट पकड़ना देख पार्थ हकबका रह गया और उसने डरते हुए कहा, कैसी बेशर्म लड़की हो तुम। रावी ने जल्दी से फोन पार्थ के फेस के सामने कर उसे अनलॉक करते हुए कहा, इसे बेशर्मी नहीं, अपना पैसा वसूलना कहते हैं। देखो, मेरा मिल्कशेक खराब हुआ तुम्हारी वजह से और तो और पूरी चॉकलेट्स भी। चलो अब जल्दी से अपना पासवर्ड बोलो, जल्दी, वरना पैंट उतर जाएगी। पैंट पर पकड़ मजबूत होते देख पार्थ ने जल्दी से पासवर्ड बताया तो रावी ने जल्दी से पेमेंट कर उसे उसका फोन पकड़ाते हुए कहा, आइंदा से ये गलती दोबारा मत करना। पार्थ ने हैरानी से अपना मुंह खोले हुए रावी को देख जल्दी से कहा, आइंदा? अरे तुम देखो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो रावी ने वहां से अपने चिप्स के पैकेट उठाते हुए कहा, अगर ज्यादा बोले तो ये पैकेट भी तुमसे उठवाऊंगी। पार्थ ने जैसे ही ये सुना तो जल्दी से वहां से निकलते हुए कहा, तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी इज्जत पर हाथ डाल मुझे लूटा है। मैं सच में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
रावी ने पार्थ की बात को इग्नोर किया और अब जल्दी जल्दी अपना सामान उठाने लगी तो पार्थ भी उसे घूरता हुआ वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ नव्या अपने रूम में आकर अब अपने आंसू रोक नहीं पाई और रो पड़ी। कुछ देर तक यूं ही रोते हुए अब उसने अपने आंसू पोंछ अपनी मां को कॉल किया तो कुछ ही रिंग्स के बाद उसकी मां ने फोन उठाते हुए कहा, हेलो। नव्या ने उनकी आवाज सुन अपने आंसू रोकते हुए कहा, हेलो मां। नव्या की रुंधी आवाज सुन उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ, रो रही हो क्या? नव्या ने मना करते हुए कहा, नहीं मां, वो बस थोड़ा गला खराब हो गया है, ठंडा पानी ज्यादा पी लिया था। मां ने नव्या की बात सुनकर अब उससे पूछा, तुम कब आ रही हो बेटा, 2 महीने हो गए तुम्हें देखे हुए। अपनी मां की कही बात सुन नव्या को अब जाकर एहसास हुआ कि हाँ वाकई उसकी और अक्षत की शादी को 2 महीने बीत गए थे, यानी अब सिर्फ 4 महीने बाकी थे। ये याद आते ही नव्या कुछ बेचैन सी हो गई। इसका मतलब तो यही था कि अक्षत उसे 4 महीने बाद यहां से निकाल फेंकेगा। उसे जल्द से जल्द अपना और अपनी मां के रहने का इंतजाम करना होगा, क्योंकि अब उसने सोच लिया था कि वो नील के पास वापस नहीं जाएगी। ना जाने क्यों पर नील से दूर हो उसे ये एहसास हुआ था कि वो उसका साथ पाकर कभी भी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाती थी। उसे उसका छूना, उससे प्यार से बात करना सब कुछ ठीक लगता ही नहीं था, बल्कि बात अक्षत के छूने की करे तो वो उसके छूने पर, उसके प्यार से उसे चूमने पर उसके सहर में जैसे बंध जाती थी। और ये सब बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि जो एहसास वो महसूस कर रही थी इनका कोई मतलब ही नहीं था। हेलो नव्या। नव्या क्या हुआ? नव्या होश में वापस आई जब उसे लगातार फोन पर अपनी मां की आवाज आती सुनाई दी तो उसने उनसे कहा, मां मैं बाद में फोन करती हूं, कुछ जरूरी काम याद आ गया है। इतना कहकर उसने फोन कट किया। आज उसे किसी ने भी बुरा महसूस करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और इसीलिए नव्या को भी इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था और साथ ही साथ उसे गुस्सा भी आ रहा था। कोई ऐसा था भी नहीं जिसके साथ वह अपना गुस्सा और यह सारी बातें शेयर कर पाए, इसीलिए वो और ज्यादा इरिटेट हो रही थी। नव्या ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, पता नहीं कहाँ फंस गई हूं मैं, क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सब बोलते हुए परेशान सी नव्या वहीं बेड के कोने पर बैठ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका सिर दर्द की वजह से फट जाएगा। सारी चीजें सोच सोचकर अब उसके सिर में दर्द भी होने लगा था। तभी रूम का डोर खुला और अक्षत अंदर आया तो उसे इस तरह बैठे देख अक्षत ने एकदम नॉर्मली नव्या की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ, आज ऑफिस से जल्दी घर वापस क्यों आ गई? नव्या ने एकदम ही भड़कते हुए कहा, दिमाग खराब था मेरा जो वहां से निकल आए, और बस उसके बाद से तो दिमाग और भी खराब होता चला गया और अब आपको मैं फिर से वो सारी चीजें बताऊं, दोबारा से सब याद करूं जिससे मैं और परेशान हो जाऊं। आपको तो यही चाहिए ना, मुझे परेशान करने में मजा जो आता है आपको। नव्या को इस तरह से भड़कते देख अक्षत थोड़ी दूर होकर अपनी जगह पर ही रुक गया और उसने चिढ़ते हुए कहा, क्या हुआ, इतना क्यों भड़की हुई हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? किस बात से परेशान हो? और हाँ, अब ये मत बोलना कि मुझसे परेशान हो। ये बोलते हुए अक्षत उसके सामने जा खड़ा हुआ और उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, ये इतना लाल क्यों हो रही हो तुम, और तुम्हारी आंखें? नव्या अक्षत की बात सुन सकपका गई। असल में रोते समय वो लाल पड़ जाती थी, पर वो ये बात अक्षत को बिल्कुल पता नहीं चलने देना चाहती थी कि वो अभी अभी रोई थी, वरना वो तो ये ही समझेगा कि वो कितनी कमजोर है जो छोटी छोटी बातों पर रोती है। खैर जो भी हो, अक्षत ने प्यार से उसके सिर को सहलाया तो नव्या ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, सिर में दर्द हो रहा था इसलिए शायद। इस पर अक्षत ने वहीं उसके पास बैठते हुए कहा, इसलिए शायद तुम रो रही थी। नव्या ने मना करते हुए कहा, नहीं तो। अक्षत ने उसे देखते हुए पूछा, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? उसके इस तरह प्यार से पूछने पर नव्या ने उसकी तरफ देख धीरे से कहा, नहीं, अब ठीक है। इस पर अक्षत खुश हो गया और उसने जल्दी से उठकर कहा, ग्रेट, बाकी तुम्हारा सिर दर्द मैं गायब कर दूंगा। चलो उठो, मेरा बर्थडे है आज और मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है तो तुम्हें भी चलना है। नव्या अक्षत की बात सुन हैरान हो गई और उसने उससे पूछा, क्या बर्थडे? तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? और पार्टी कहाँ पर? मैं जाकर क्या करूंगी? वैसे भी आप मुझे अपने फ्रेंड्स के सामने कैसे लेकर जाएंगे? अक्षत ने ये सुन अपनी आंखें भींच ली। क्या उसे यही फालतू का बहाना मिला था नव्या को अपने साथ ले जाने के लिए? असल में वो बस नव्या के साथ टाइम स्पेंड करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। घर पर तो नव्या इस रूम में उसके आते ही बेड पर ब्लैंकेट खींच कर सो जाया करती थी, पर अगर वो लोग साथ में घूमने जाएंगे तो उसे उससे बात तो करनी ही होगी और वो बस उसकी बातें सुनना चाहता था, उसे सुनना चाहता था, उसे जानना चाहता था।
अक्षत झट से कुछ सोचते हुए कहा, अरे तुम ज्यादा मत सोचो, रावी भी तो आ रही है ना हमारे साथ। नव्या ने जैसे ही ये सुना तो उसने पूछा, क्या सच में? ऐसा है तो मैं उसके साथ ही आ जाऊंगी, अभी उससे बात करती हूँ। जैसे ही अक्षत ने ये सुना तो उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, ले मन गया बर्थडे। अक्षत ने नव्या से उसका फोन छीनते हुए कहा, अरे कॉल कर लेना, पर पहले रेडी हो जाओ वरना लेट हो जाएगा। ये कहते हुए उसने नव्या को क्लोजेट रूम में ले जाकर बंद कर दिया और खुद जल्दी से बालकनी में चला आया। बालकनी में आने के बाद उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और रावी को फोन करने लगा। रावी ने तुरंत ही फोन रिसीव किया। अक्षत ने कॉल पर कहा, हेलो रावी, सुनो ना, प्लीज हेल्प मी। रावी ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, हेल्प, क्या करना होगा? अक्षत ने रूम में झांकते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और एकदम वैसे ही करना। अक्षत ने इतना कहा और फिर फोन पर उसे कुछ समझाने लगा। दूसरी तरफ रावी काफी ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद अक्षत रूम में चला आया तो नव्या रेडी होकर बाहर निकल आई थी। उसने सिंपल ब्लैक शॉर्ट कुर्ती के साथ ब्लू जीन्स पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। अक्षत उसे नजर भर देखकर वहां से वॉशरूम में चला गया। तभी नव्या का मोबाइल फोन रिंग हुआ और नव्या ने अपना फोन उठाकर देखा तो रावी का फोन कॉल था। अपना मोबाइल फोन कान से लगाते हुए नव्या ने कहा, हाँ रावी। रावी ने थोड़ा सा झिझकते हुए कहा, हाँ नव्या, वो यार मैं क्या बोल रही थी ना, मैं वो मेरा मतलब है कि। उसकी ऐसी अटपटी बातें सुनकर नव्या ने सीधे ही पूछा, क्या है यार, साफ साफ बोलना, इतना क्या सोच रही है मुझसे बात करने से पहले। नव्या के इस तरह से बोलने पर रावी के अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और उसने कहा, यार नव्या, वो तेरी वजह से आज पहली बार मुझे भी इतने बड़े नाइट क्लब जाने का मौका मिला था, लेकिन अगर तू मना कर देगी तो फिर अक्षत सर मुझे भी नहीं ले जाएंगे। मेरा मतलब है तेरी वजह से उन्होंने मुझे भी साथ आने को कहा है, तो तू बता चल रही है ना, प्लीज यार मना मत करना, वरना मेरा तो सपना सपना ही रह जाएगा। और मैं ना अपनी मम्मी पापा को भी मना लिया है ये बोलकर कि एक फ्रेंड का बर्थडे है और उसने पार्टी दी है वहां पर। नव्या ने उसकी बात सुनकर कहा, तूने झूठ क्यों बोला अंकल आंटी से, सीधे सीधे बोल देती ना कि अक्षत सर का बर्थडे है। रावी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अरे अब तू छोड़ना, जो मुझे सही लगा वो मैंने बोल दिया, वरना किसी लड़के का सुन पापा मुझे नहीं जाने देते, अब ज्यादा सोच मत चलना। नव्या का कहीं भी जाने का मन तो नहीं था, लेकिन रावी के इतनी बार रिक्वेस्ट करने के बाद पता नहीं क्यों वह मना नहीं कर पाई और आखिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, चल अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ तेरे लिए, नहीं तो सच में मैं नहीं आती। आज का दिन सच में इतना बड़ा था कि मेरा मन कर रहा है बस सो जाऊं, लेकिन सच कहूं तो नींद भी नहीं आ रही, इसलिए आ जाती हूं। नव्या जब रावी से यह बात बोल रही थी उसी वक्त अक्षत भी वॉशरूम से बाहर निकल आया था और उसने नव्या की बात सुन ली और वह जाने के लिए तैयार हो गई थी। यह सुनकर अक्षत के चेहरे पर भी जीत वाली मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ रावी ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट, आई लव यू सो मच। नव्या ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, पागल है तू पूरी, अच्छा वैसे मैं रेडी हो गई हूं, तू भी हो जा जल्दी से। इतना बोलकर नव्या ने कॉल कट कर मोबाइल फोन साइड में रखा और उठकर अलमारी की तरफ जाने लगी। तभी उसकी नजर अक्षत की तरफ पड़ी जो तौलिया से अपने गीले बाल पोंछता हुआ उसकी साइड ही आ रहा था, लेकिन नव्या उसकी साइड से निकलकर दूर खड़ी हो उसके रेडी होने का वेट करने लगी। उसे ऐसा करते देखा अक्षत ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, मुझे भी अच्छे से पता है किस चीज के लिए तुम्हें कैसे मनाना है वाइफी। ये कहते हुए अक्षत रेडी होने चला गया। कुछ देर बाद अक्षत रेडी हो गया और उसने नव्या से कहा, चलो। नव्या ने हाँ में सिर हिलाते हुए अपना हैंडबैग लिया और रूम से बाहर निकल गई। अक्षत उसके पीछे पीछे चल दिया, पर फिर कुछ सोच वो आगे बढ़ा और उसने जाकर नव्या का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। तो नव्या हैरानी से कभी अक्षत और कभी अक्षत के हाथ में अपना हाथ देखने लगी। दोनों नीचे पहुंचकर बाहर आए तो अक्षत ने नव्या के लिए कार का डोर ओपन किया। नव्या को थोड़ी हैरानी हुई कि आज ये अक्षत को हुआ क्या है, कितने प्यार से पेश आ रहा है। पर फिर सब छोड़ वो जल्दी से कार में बैठी तो अक्षत भी डोर बंद कर अब ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और उसने कार स्टार्ट करने से पहले नव्या के बालों में लगा रबर बैंड निकालते हुए कहा, ये खुले हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं। नव्या उसके ऐसा करने पर उसे थोड़ा हैरानी से देखने लगी। उसने अपने बालों को अपने हाथों से पीछे किया तो उसकी मांग में भरा हल्का सा सिंदूर देख अक्षत मुस्कुराया और उसने मुस्कुराते हुए कार स्टार्ट करते हुए पूछा, तुम्हें घूमना पसंद है? नव्या ने ठीक से बैठते हुए कहा, हाँ, पर खुली हवा में ना कि इन बंद नाइट क्लब में।
अक्षत नव्या की बात सुन मुस्कुरा दिया और उसने नव्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, नेक्स्ट टाइम किसी अच्छे हिल स्टेशन घूमने चलेंगे। नव्या उसके हाथ पकड़ने पर सिहर गई। उसकी छुअन में कुछ तो था जो वो रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी। पर फिर उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए मुंह फेर कर कहा, जी नहीं, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ जाना पसंद है, किसी अनजान के साथ नहीं। नव्या की बात अक्षत के सीधे दिल पर लगी तो उसने रोड पर देखते हुए पूछा, क्या मैं अनजान हूं तुम्हारे लिए? इस पर नव्या ने कहा, 4 महीने बाद आप अनजान ही होंगे मेरे लिए। 4 महीने सुन अक्षत को जैसे कुछ याद आया और उसने नव्या को एक नजर देख रोड पर सामने देखते हुए कहा, तुम कितना भी हाथ पैर मार लो नगू, अब तुम्हें मेरा बनकर ही रहना है, वो भी जिंदगी भर। कुछ देर बाद अक्षत ने रावी के घर से थोड़ा दूर जाकर कार रोकी तो रावी जो वहां पर खड़ी उनका ही वेट कर रही थी वो उन्हें देख जल्दी से कार में आकर बैठी और उसने अपने बाल ठीक करते हुए कहा, हेलो सर। अक्षत ने मिरर से एक नजर पीछे देख रावी को हेलो कहा और कुछ सोचते हुए नव्या को देख रावी से कहा, रावी यू आर सो स्वीट, कितना अच्छे से बात करती हो, वरना कुछ लड़कियां होती हैं जिन्हें अपने से बड़ों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं होती। अक्षत की बात सुन नव्या ने घूर कर अक्षत को देखा तो अक्षत ने कार आगे बढ़ा दी। वहीं रावी नव्या का फूला हुआ मुंह देख अपने मुंह पर हाथ रख हंस दी। तारानकन तीनों नाइट क्लब पहुंचे तो उसकी चकाचौंध देख रावी ने एक्साइटेड होते हुए नव्या का हाथ पकड़कर कहा, जल्दी चल यार, कितनी सही जगह आए हैं। रावी को उछलते देख नव्या हंस दी और जैसे ही अक्षत कार पार्क कर उन दोनों के पास आया तो वे तीनों ही अब अंदर पहुंचे। क्लब में बजते म्यूजिक को सुन रावी तो अपने कंधे उचकाते हुए थिरकने लगी थी पर नव्या ने उसे वापस खींचते हुए कहा, रावी चुपचाप खड़ी रहो। इस पर रावी ने म्यूजिक एंजॉय करते हुए कहा, पर क्यों, यहाँ खड़े रहने के लिए थोड़ी आए हैं। अक्षत उन दोनों से थोड़ा आगे था और वो कुछ दूर खड़े पार्थ से जाकर मिला तो पार्थ ने पूछा, बड़ी देर कर दी आने में? तो अक्षत ने कहा, हाँ वो रावी को भी लेने गए थे। अक्षत ने रावी का नाम लिया तो इधर उधर देख रही रावी ने अब सामने देखा और जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े पार्थ पर गई और पार्थ की रावी पर तो दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाए, तुम। इस पर अक्षत ने अपने कान बंद करते हुए पूछा, गाइस चिल्ला क्यों रहे हो? पार्थ ने अक्षत के गले में हाथ डाल रावी को देख उसके कान में फुसफुसाते कहा, साले ये लड़की बहुत डेंजरस है, इसको क्यों लेकर आया तू? रावी ने पार्थ को कानाफूसी करते देख गुस्से में कहा, ये कान में क्या बोल रहे हो? जो बोलना है सामने बोलो, खड़ी हूं मैं। इस पर पार्थ ने आगे आते हुए कहा, अब क्या तुमसे पूछ कर बात करूंगा मैं किसी से? दोनों को आपस में इस तरह झगड़ते देख अक्षत ने बीच बचाव करते हुए कहा, रिलैक्स गाइस, क्यों एक दूसरे पर भर रहे हो? इधर उन तीनों को इग्नोर करती नव्या ने आसपास नजरें दौड़ाई तो उसके कुछ दूरी पर अपने सामने बैठा नील दिखाई दिया तो वो उसे देख ठिठक गई और उसने अगले ही पल रावी का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींचते हुए कहा, रावी वो देखो, नील वो यहाँ क्या कर रहा है? रावी ने नील को देख एक नजर आपस में बात करते अक्षत और पार्थ को देखते हुए कहा, यार नील इन दोनों का दोस्त है तो अक्षत सर ने ही बुलाया होगा ना। नव्या ने रावी की बात सुन धीरे से कहा, अच्छा, और अब एक बार फिर नील की तरफ देखा तो वो उसे ही देख रहा था। ये देख नव्या को ना जाने क्यों अजीब से डर का एहसास हुआ। उसे नील का यहाँ होना ठीक नहीं लग रहा था। अक्षत और पार्थ ने इस बीच अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर की और साथ में नव्या और रावी के लिए उन दोनों ने सॉफ्ट ड्रिंक के लिए बोल दिया था, जो कुछ देर के बाद एक वेटर उन दोनों को दे गया। वो दोनों लड़कियां वहां पर खड़ी हुई अपनी सॉफ्ट ड्रिंक एंजॉय कर रही थी। रावी ने अपनी ड्रिंक को लगभग खत्म करते हुए कहा, यह मिक्सड फ्रूट जूस मॉकटेल काफी ज्यादा अच्छी है ना नव्या? नव्या के हाथ के गिलास में पकड़ी हुई ड्रिंक अभी आधी बची हुई थी और रावी की बात सुनकर उसने धीरे से कहा, हाँ अच्छी है। नव्या ने बस इतना सा ही कहा और फिर वह धीरे धीरे से वो ड्रिंक पीने लगी। नील को वहां पर देखने के बाद से नव्या थोड़ी सी परेशान लगने लगी थी और बार बार टेंशन भरी नजरों से उसकी तरफ ही देख रही थी। रावी ने देखा कि नव्या कुछ सोच रही थी तो उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। नव्या चौंक गई और उसने रावी की तरफ देखकर कहा, क्या है यार, डरा दिया तूने? नव्या इसलिए चौंकी थी क्योंकि उसका ध्यान नील की तरफ था। नव्या नहीं चाहती थी कि नील उसके करीब आए, इसलिए वह चुपचाप साइड में खड़ी थी और नील पर नजर रख रही थी। रावी के हाथ रखने पर जब नव्या चौंकी तो रावी ने कहा, क्या मैं डरा रही हूं? मैं तो बस ये बोल रही थी कि तू इतना परेशान क्यों है? नील के यहाँ होने से वैसे भी वो तेरा बॉयफ्रेंड है ना? नव्या ने रावी की बात सुन चिढ़कर जवाब देते हुए कहा, नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरा मतलब है, हाँ
हम पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब मैं अक्षत के साथ हूँ। मैं एक साथ दो लोगों के साथ नहीं होना चाहती। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। इन दोनों ने मिलकर मुझे इस अजीब सी सिचुएशन में डाल दिया है। रावी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे नव्या की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, क्या यार, तू तो सच में अक्षत की पूरी वाइफ बन गई, और वह भी एकदम लॉयल वाली। किसी और लड़के की तरफ देखना भी पाप लग रहा है तुझे। वैसे सही है, मुझे भी लगता है अक्षत सर इतने भी बुरे नहीं है। नव्या ने रावी की बात सुनकर कंफ्यूज होते हुए उसकी तरफ देखा। इसी बीच अक्षत वहां आ गया और उन दोनों को बात करते हुए देखकर उसने कहा, तुम दोनों लड़कियां हमेशा साथ ही होती हो। कॉलेज में, ऑफिस में, हर जगह, यहाँ पर भी एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करना है क्या? नव्या ने जवाब दिया, हाँ, तो मैं अपनी फ्रेंड से चाहे जितनी बात करूं, आपको क्या? आप जाइए ना अपने दोस्तों के साथ, पार्थ भी तो आया हुआ है और बाकी दोस्त भी हैं। नव्या का इशारा नील की तरफ था। उसे लगा कि अक्षत ने ही नील को इनवाइट किया होगा, लेकिन अक्षत ने नील को अब तक नहीं देखा था, तो वह नव्या की बातों को समझ नहीं पाया और उसने कहा, हाँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, पता है मुझे, और वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हर वक्त एक दूसरे के साथ रहना जरूरी नहीं है। वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो, यहाँ पर मेरे साथ आए हो ना, तो चलो मेरे साथ। अक्षत ने थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा था। इतना बोलकर उसने नव्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। जाते हुए नव्या ने पीछे मुड़कर रावी की तरफ देखा तो वह मुस्कुराते हुए उसे बाय कह रही थी। अक्षत का इस तरह से हक जताना और नव्या का अक्षत को लेकर बात कहना रावी को अच्छा लगा। अक्षत नव्या को डांस फ्लोर पर ले गया, जहां बाकी सारे लोग भी थे। अक्षत ने नव्या को काफी प्रोटेक्टिव तरीके से पकड़ा और उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने करीब लाया। नव्या उसे इतना करीब से बहुत कम देख पाई थी। ज्यादातर तो वे दोनों लड़ाई ही करते थे। इस तरह से साथ और इतने करीब देखकर नव्या ने उसकी तरफ देखा। वहीं दूसरी तरफ रावी अकेली खड़ी थी। पार्थ ने उसके पास आकर खड़े होते हुए कहा, तुम्हारी दोस्त तो चली गई, तुम्हें छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ। वैसे तुम भी कोई ढूंढ क्यों नहीं लेती, ऐसे अकेले खड़ी हो? अपने हाथ में ड्रिंक का ग्लास पकड़े हुए पार्थ ने जानबूझकर रावी को परेशान करने के लिए यह बात कही। रावी चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, अगर इतनी ही जरूरत है तुम्हें एक लड़की की, तो तुम खुद क्यों नहीं ढूंढ लेते किसी को? क्योंकि आए तो तुम भी यहाँ पर अकेले ही हो। कोई लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड नजर तो आ नहीं रही। मुझे छोड़कर दूसरों को सलाह देने से पहले जाओ, खुद जाकर ढूंढो किसी को। मुझे मत बताओ क्या करना है, और मैं खुश हूं अपनी दोस्त के लिए। रावी की बात सुनकर पार्थ ने कहा, यार, तुम सीधे बात नहीं कर सकती हो क्या? जब देखो तब ऐसे ही जवाब देती हो। इतना बोलते हुए पार्थ ने एक ही घूंट में अपनी ड्रिंक खत्म कर दी और ग्लास बार काउंटर पर रख दिया। रावी ने कहा, हाँ, तो सीधे सवालों का सीधा जवाब मिलता है। जब कोई ऐसे फालतू बात करे तो उसे उसी तरह जवाब देना चाहिए, जिससे कि दोबारा वो इंसान आपको कुछ बोल ना पाए। रावी ने इतना कहा और पार्थ की तरफ देखने लगी। पार्थ ने कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अच्छा, तो क्या मैं जबरदस्ती तुमसे बात कर रहा हूं? तुम मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, मिस चश्मिश? उसे इस तरह ताना मारने पर रावी थोड़ी हड़बड़ा गई, लेकिन फिर उसने पार्थ के सीने पर पांच करते हुए कहा, तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपनी शक्ल देखी है तुमने? रावी ने एटीट्यूड से बोला और वहां से जाने लगी। पार्थ ने अपने सीने को सहलाते हुए मन में कहा, नकचड़ी कहीं की चश्मिश, पता नहीं क्या समझती है खुद को। मुझे बोल रही है शक्ल देखने को। इतनी हैंडसम शक्ल है मेरी, इसकी ही आंखें खराब है इसलिए तो इतना मोटा चश्मा लगा हुआ है। इतना बोलते हुए पार्थ ने अपने बालों में हाथ डालकर बालों को पीछे किया और काफी स्टाइल के साथ वहीं पर खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने दूसरी ड्रिंक ऑर्डर कर दी। इतने में एक लड़की उसके पास चली आई और जैसे ही उसने उसे डांस के लिए पूछा तो उसने घमंड से साइड में खड़ी रावी को देखा और उस लड़की को अपने साथ डांस फ्लोर पर ले गया। दूसरी तरफ डांस फ्लोर पर डांस करते हुए नव्या को पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा था और उसे चक्कर आ रहे थे। अक्षत ने भी काफी सारी ड्रिंक कर ली थी, तो उसका नशा बढ़ गया था। उसने नव्या को अपने एकदम करीब रखा हुआ था और वे दोनों डांस कम ही कर रहे थे, बस एक दूसरे के नजदीक खड़े थे। म्यूजिक काफी तेज था, इसलिए एक दूसरे की आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। फिर भी नव्या ने अक्षत से कहा, अक्षत, आपका बर्थडे है तो आपने अब तक केक क्यों नहीं काटा और ज्यादा लोग क्यों नहीं आए हैं? क्या सिर्फ इतने लोगों को ही इनवाइट किए थे आपने? नव्या के बर्थडे के बारे में पूछने पर अक्षत के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने हंसते हुए कहा,
बर्थडे? किसका बर्थडे? कौन सा केक? क्या बोल रही हो तुम, नव्या? लेट्स जस्ट एंजॉय आवरसेल्व्स। अक्षत की बात सुनकर नव्या ने कंफ्यूजन से कहा, आपका ही तो बर्थडे था। आपने मुझसे बोला था कि आप बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आए हैं, तो फिर केक तो कट होना चाहिए था ना? नव्या की बात पर अक्षत ने हंसते हुए कहा, तुम सच में बहुत इनोसेंट हो नवू। मैंने तो बस ऐसे ही झूठ बोला था। अगर आज मेरा बर्थडे होता तो क्या मेरे घर पर पार्टी नहीं होती? तुम सच में बहुत भोली हो। इतना बोलते हुए अक्षत ने बहुत ही प्यार से उसके गालों को छुआ और उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन नव्या काफी गुस्से में आ गई कि अक्षत उसे झूठ बोलकर यहाँ लाया था। उसने तुरंत ही अक्षत की चेस्ट पर हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर किया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप सच में बहुत बुरे हैं। क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? अपने बर्थडे को लेकर भी कोई झूठ बोलता है क्या? और मैं ये सोच रही थी कि मुझे अपने हस्बैंड का बर्थडे तक नहीं पता, और अगर आप मुझे बता भी देते तो कभी पता भी नहीं चलता। सच में इतना बुरा लगा था मुझे, लेकिन आप सच में हमेशा ऐसे ही मुझे परेशान करते हैं। हटिए, मुझे नहीं डांस करना आपके साथ। इतना बोलते हुए नव्या वहां डांस फ्लो से उतरकर जाने लगी, तो अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, अरे यार सॉरी ना, वो मेरे दिमाग में उस वक्त और कुछ आया नहीं। और तुम भी तो इतनी जिद करती हो कि कभी सीधे सीधे हाँ नहीं बोल सकती मेरे साथ कहीं आने जाने के लिए। यहाँ सब अपने पार्टनर के साथ आते हैं, और मेरी पार्टनर तुम हो। मुझे तुम्हारे साथ यहाँ आना था, तो क्या गलत किया मैंने? और हम तो वैसे भी रियल पार्टनर हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं ना? तो हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। अक्षत मुंह फुलाकर शिकायत करते हुए सारी बातें कह रहा था और वो काफी प्यारा लग रहा था। वे दोनों एक दूसरे के नजदीक थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे की बात सुनाई दे रही थी। ये सब सुनकर नव्या ने कहा, नहीं, आपसे मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, और वैसे भी हम सिर्फ कुछ महीनों के लिए साथ हैं ना, बाद में तो हमें अलग ही हो जाना है। तो फिर क्यों आप ऐसी बातें करते हैं? क्यों मुझे झूठी उम्मीद देते हैं? ये सारी बात कहते हुए नव्या की आंखों में आंसू भर आए और वो काफी मायूस दिख रही थी और थोड़ा इमोशनल फील कर रही थी। उसका सिर चकरा रहा था और उसे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था, इसलिए वो वहां पर रुककर डांस नहीं करना चाहती थी। वो अक्षत को वहीं छोड़कर वहां से आगे भाग गई। अक्षत उसके पीछे जाने ही वाला था कि पार्थ अपने कुछ दोस्त के साथ वहां पर आ गया और उन लोगों ने अक्षत को रोक लिया। इसलिए अक्षत नव्या के पीछे नहीं जा पाया, लेकिन वो उसकी तरफ ही देख रहा था। उसकी नजर नव्या पर ही टिकी हुई थी। नव्या एकदम कोने में जाकर अकेली खड़ी हो गई, जहां फिलहाल कोई भी नहीं था और म्यूजिक का शोर भी वहां पर कम ही आ रहा था। नव्या को अजीब सा लग रहा था, इसलिए वो साइड की दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई और दूसरा हाथ अपने सिर पर रखकर उसने खुद से कहा, यह क्या हो रहा है? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि सब कुछ धुंधला सा दिख रहा है? इतना बोलते हुए उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और दोबारा से खोलकर कहा, अभी क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ के नहीं आ रहा, अजीब सा लग रहा है। तभी उसे उस मध्यम रोशनी में अपने सामने एक लड़का नजर आया और उस लड़के ने कहा, नव्या, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ। नव्या ने अपनी बोझिल होती हुई आंखों से उसको देखना चाहा, पर उस लड़के का चेहरा साफ नजर नहीं आया, लेकिन आवाज उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। नव्या ने अपनी आंखें खोलकर देखने की कोशिश की, मगर आंखें भारी लग रही थी और सामने खड़ा हुआ इंसान भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी उसने धुंधली शक्ल को देखकर ही अपने सामने खड़े शख्स को पहचानते हुए कहा, नील, तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतना बोलते हुए नव्या की आंखें लगभग बंद हो गईं और वह गिरने वाली थी कि तभी नील ने आगे आकर उसे अपनी बाहों में थाम लिया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी नव्या, पर अब मैं तुम्हें उस अक्षत के हवाले नहीं छोड़ सकता। और सच कहूं तो आज के बाद तुम खुद उस अक्षत की वाइफ कहने लायक नहीं बचोगी, तुम सिर्फ मेरी थी और मेरी रहोगी। इतना बोलते हुए उसने नव्या को पूरी तरह से संभाला और अपने साथ लेकर वहां से जाने लगा। इधर रावी वॉशरूम से निकलकर वापस आई और वो एक बार फिर अपने लिए मॉकटेल लेने के बाद डांस फ्लो पर देखने लगी, तो यूं ही देखते देखते उसे अक्षत दिखा, पर उसे अब अक्षत के साथ नव्या नजर नहीं आई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।